गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के रसायन विषय में 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है सेट सी में, उसके बारे में आज का क्लास तैयार किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास रसायन शास्त्र का 2024 का क्वेश्चन पेपर है कक्षा 12वीं का, जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो सारा इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा। तो भी एक बार सरसरी तौर पर मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक एक एक अंक निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक 2-2 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक में 3-3 अंक निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार 23 में 4 और 24 से 26 में 5 नंबर है। और जहां पे रासायनिक समीकरण यूज करना है, डायग्राम बनाना है, वहां पे तो बनाना है। तो इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 1, जो कि सरफेस केमिस्ट्री से है, 1 नंबर का। विशोषण को परिभाषित कीजिए। जो डिसऑप्शन होता है उसको परिभाषित करना है, सिर्फ परिभाषा लिखना है। ये आप पढ़े होंगे अधिशोषण, अवशोषण क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट है अधिशोषण का विशोषण। अधिशोषण पढ़ लिए तो आप विशोषण को भी एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 बोलता है निम्नलिखित कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। जैसे कि आपके सामने में देखो दिख रहा है 3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन। ये IUPAC नाम है किसी एल्किन का, जिसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 5वें पोजीशन में मेथिल जुड़ा हुआ है। इसकी संरचना आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए यौगिकों को उनके अम्लीय गुण धर्म के घटते क्रम में लिखिए। किसकी एसिडिटी पावर सबसे ज्यादा है और किसकी कम है, उसको आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, इसी में देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है देखिए आपके स्क्रीन में, जो ग्लाइसिन है एक प्रकार के अमीनो एसिड है, हम जानते हैं समूह के कारण क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ग्लाइसिन में कौन सा समूह पाया जाता है जिसके कारण ये एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है एसिटाल्डिहाइड एक ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोकार्बन है। हम जानते हैं एसिटाल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब के सब कार्बोनिल ग्रुप होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसकी टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करने पर प्राप्त उत्पाद का केवल नाम लिखना है। ठीक है, 1 नंबर का है, सिर्फ नाम बताना है आपको। क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन नाम बताओगे और 1 नंबर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लघुत्री प्रश्न, जो बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए एवं रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए। जो प्राइमरी एमीन दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करने के बाद गर्म कराते हैं उसको और मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इसका आपको नाम बताना है। क्या बनेगा प्रोडक्ट का नाम, और रासायनिक समीकरण तो बन ही जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिर से विलयन वाले चैप्टर से आपका आ गया। 20% द्रव्यमान पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम मिलीलीटर है। तो इस विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, जबकि पोटेशियम तथा आयोडीन का आणविक द्रव्यमान क्रमशः 39 एवं 127 है। तो मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। आपको मैं बताया था मोल प्रभाज याद रख लेना, मोलरता पढ़ लेना अच्छे से, नॉर्मलता, मोललता, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्लोरीन से बने 2 विषैले गैसों के नाम और सूत्र लिखना है। 2 नंबर लीजिए भाई, इसमें सूत्र भी लिखिए और उसका नाम 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में 20 मोल प्रति लीटर लिया गया है। इसके लिए अभिक्रिया की जो कोटि है 5 × 10⁻14 इकाई प्राप्त हुआ है। इसी क्रिया की सांद्रता 100 ml प्रति मोल लीटर लिया गया है। तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर जो आप पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स में 125 × 10⁻14 इकाई प्राप्त होता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कौन सा रिएक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सांद्रता को ध्यान दीजिएगा। सांद्रता की इकाई
उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेथिलेमिन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। जो मेथिलेमिन है आपके सामने में, प्राइमरी एमिन जो है आपका, उसमें नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराना है, HNO2 की क्रिया कराना है और उसमें क्या प्राप्त होगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसी में मेथिलेमिन क्लोरोफॉर्म एवं एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त पदार्थ का निर्माण होता है। उपरोक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। अब ये दुर्गंध युक्त पदार्थ कौन सा है आप जानते हैं, उस अभिक्रिया का आपको नाम लिखना है। अब अगला देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है पेन और नाउन का पूर्ण रूप से लिखिए। मतलब पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका संश्लेषण कैसे करते हैं, समीकरण दीजिए तथा एक महत्वपूर्ण उपयोग। मतलब यहाँ पे देखो 2 नंबर यहाँ पे है, एक का नाम लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है, और दूसरा इसका सिंथेसिस कैसे होता है, और उपयोग में 1 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है जो एक्टिवेशन एनर्जी, आपका संक्रियण ऊर्जा क्या है। फिर से आ गया केमिकल काइनेटिक्स। शून्य कोटि अभिक्रिया एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया में कोई 2 अंतर लिखिए। शून्य कोटि और प्रथम कोटि में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में भी 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है निम्नलिखित उप सहसंयोजन युग्मों के सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, हम देखें हमारा सेट ए और सेट बी भी जाके आप देख सकते हो हमारे चैनल में। तो इसमें दिया है पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड आयन, मतलब ऑक्जेलिक एसिड एक जो उसके लिगेंड फॉर्म करते हैं उसको लेके इसमें आपको फॉर्मूला तैयार करना है। ठीक है भाई, इसी में ब बोला गया है, देखो हेक्सा एक्वा जो आयरन दिया हुआ है एक प्रबल अणुचुंबकी है, जबकि हेक्सासाइनो आयरन जो है फेरेट है वो क्या है, एक अणुचुंबकी है लेकिन दुर्बल है। कारण बताना है। प्रबल और दुर्बल में विभेद आप अपने क्लास में पढ़े होंगे, उसके बारे में आपको 2 नंबर में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विटामिन से आप क्या समझते हैं। जो विटामिन हम खाते हैं है ना, तो वो हमको क्या है, उसका परिभाषा क्या है। आंवले तथा संतरे में पाए जाने वाले प्रमुख विटामिन का रासायनिक नाम लिखिए। आप सबसे पहले ये लिख लेना जितने भी विटामिन है, जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, कौन कौन सी विटामिन है, सभी का रासायनिक नाम भी अच्छे से पढ़ लेना और स्रोत पढ़ लेना। इसमें से क्वेश्चन आपको बनेगा और अच्छे से नंबर दे के भी जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 बोलता है हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं। जो हाइड्रोजन हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो रंगीन क्यों होते हैं। उसी में ब दिया है उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार की तुलना रूप से बड़े क्यों होते हैं। जो एटॉमिक साइज होता है उत्कृष्ट गैसों का, उनका आपको बताना होगा कि क्यों, कारण बताना होगा। ठीक है, ये आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 16 है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। इसमें आप परासरण भी पढ़ लेना, विसरण भी पढ़ लेना, तो ये क्वेश्चन बनता है भाई। उसी में अगला दिया है ब जल का हिमांक 273 केल्विन है, जबकि 1 मोलल ग्लाइकॉल के जलीय विलयन का हिमांक 270.95 केल्विन होता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। मतलब ग्लाइकॉल का क्या हो गया है और जल का क्या है, दोनों में विभेद बताना होगा आपको। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 उत्प्रेरक वर्धक क्या है। उत्प्रेरक वर्धक कैटालिटिक प्रमोटर क्या है, उसके बारे में आपको बताना होगा। कोलाइडी साल में से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो क्या प्रेक्षण, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, उसके आपको देखना होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आता है तत्वों के निष्कर्षण वाले चैप्टर से। एल्यूमिना के निष्कर्ष हेतु विद्युत अपघटनशील का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें क्रायोलाइट की क्या भूमिका होती है। एल्यूमिना जो आपका एल्यूमिनियम का, जैसे कि बॉक्साइड का जो अयस्क है वहां से एल्यूमिनियम प्राप्त करना होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। जितना भी अयस्कों का सांद्रण होता है, उसके बाद तत्वों का शुद्धिकरण, अयस्कों का पृथक्करण, ये पूरा मेथड को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रशांतक क्या है। एक प्रशांतक का नाम लिखना है। उसी में आगे दिया है हिस्टामिन क्या है, एक प्रति हिस्टामिन का नाम लिखे। पूरा एमिनो एसिड अच्छे से कर लेना, बायोमॉलिक्यूल्स जो आपके चैप्टर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है मार्कोनिव काफ के नियम क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। मार्कोनिव काफ के साथ साथ एंटी मार्कोनिव काफ जैसे कि पेरोक्साइड इफेक्ट, उसको भी अच्छे से कर लेना, और उसी के साथ साथ आप सेट जेप भी कर लेना, सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। जैसे कि सिद्धांत, उसके बारे में बताना है, समीकरण देना है और कोई 2 उपयोग। 3 नंबर है, 1-1 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है डाई एथिल ईथर जल में घुलनशील है, कारण बताइए। ईथर वाले चैप्टर में
जो भी पदार्थ जल में घुलनशील होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। ठीक है, इसी में अगला है केवल रासायनिक समीकरण लिखकर मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए। जैसे कि प्रोपेन 1 ऑल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, समीकरण और नाम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। घनी जालक के अंतः केंद्रीय एकक कोशिका का केवल चित्र बनाना है। देखिए इसका अथवा भी अच्छे से देखना, एक दूसरे से रिलेटेड है। गोलों द्वारा निर्मित चतुष्फल की रिक्तिकाओं का चित्र बनाना है। इन प्रकार के अर्धचालक किन किन समूह के तत्वों को मिश्रित करने से प्राप्त होते हैं और लौ चुंबकीय ठोस का क्या अर्थ है। इससे ये क्लियर होता है कि आपको कितने घनी जो जालक होते हैं उसमें कणों की संख्या को पढ़ना है। डायग्राम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका चतुष्फल की है, अष्टफल की है, इन चीजों के बारे में भी देखना है और इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को भी देख लेना अच्छे से। ठीक है, इसी में अथवा दिया है घनी जालक फलक केंद्रीय एकक कोशिका का केवल चित्र बनाना है। देखो भाई, अंतः केंद्रीय के बाद क्या है, फलक केंद्रीय। गोले द्वारा निर्मित अष्टफल की रिक्तिकाओं का चित्र बनाना है। पी प्रकार के अर्धचालक क्या है, पहले में क्या है, एन प्रकार का दिया है और द में दिया है प्रति लौ चुंबकीय ठोस का क्या अर्थ है, पहले में दिया है लौ चुंबकीय। इस प्रकार ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आता है, इसको तैयारी करके रखिए। आगे दिया हुआ है दीर्घोत्तरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट को अच्छे से कर लेना, इसमें से रासायनिक समीकरण पूछा जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड सफेद होता है जबकि टाइटेनियम क्लोराइड रंगहीन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि रंगीन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपको मैं बताया हूँ, इसका संकुल निर्माण को, है ना भाई, क्यों होता है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी इतना क्यों शो करता है ना, और कलर फॉर्मेशन, इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, इसी में अगर यह है संक्रमण तत्व तो अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से करना है। ठीक है, अगला है अथवा में क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट, अब देखो वहां पोटेशियम डाइक्रोमेट था, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता है। ठीक है, स्क्रीन को देखिए आप, सभी क्वेश्चन बहुत ही क्लैरिटी में है। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको समझाना होगा। अब देखिए क्रोमियम 2+ तथा आयरन 2+ में कौन प्रबल अपचायक है और क्यों, कारण, मतलब अपचायक गुण और ऑक्सीकारक गुण दोनों को अच्छे से आपको तैयारी करके रखना होगा। संक्रमण तत्व तो संकुल यौगिक बनाते हैं, अभी इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। लॉरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर से वही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल की अपेक्षा उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जैसे कि कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में उसका वर्णन करना है अणुभार की अल्कोहलों की अपेक्षा। तुलनात्मक क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण के माध्यम से समझाना है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं आपके सिलेबस में, मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शन हमारे चैनल में डला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास, उसमें आपको सारे नेमिंग रिएक्शन आपको इजी गोइंग मिल जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए इसमें लौह संघनन है और इसमें अभिक्रिया है। ठीक है, अथवा में कीटोन के क्वथनांक संगत समावयी एल्डिहाइड की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद फिर नेमिंग रिएक्शन आ गया केनेजारो और स्टीफन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 है 1 मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड और परमाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी में आता है हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करने के बाद आपको क्या क्या बनता है, एक साइड आपको कॉपर दे देगा या आयरन दे देगा या जिंक दे देगा और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ना है और रासायनिक समीकरण को बनाना है और विद्युत वाहक भी निकालना है। वैल्यू दिया रहेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करना रहेगा और इसको क्लियर करना होगा। इस प्रकार हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में 2024 कक्षा 12वीं रसायन के सेट ए, सेट बी और सेट सी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर इसमें अपलोड किया गया है, आप हमारे चैनल में जाके उसको देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन रख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।